है एवरीवन, फिर से एक और वीडियो लेके आया है। आज का टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम समझते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? तो उससे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम मीन्स जब भी आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, डेट मीन्स आप कहीं पे काम कर रहे हैं, इन रिटर्न आपको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। मतलब आप पैसा कमाया है कुछ करके, मेहनत करके, ठीक है, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और एक टर्म्स है डेट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। वो होता है जब आप कुछ भी नहीं करके पैसा मिलता है, डेट मीन्स स्कॉलरशिप हो गया, स्टाइपेंड हो गया, उसको हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी टॉपिक पे आते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इसका मतलब होता है, देखिए, बहुत सारा जो कोई नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री का, इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा जगह पे, दैट मीन्स लाइक कोई अमेरिका में, कोई चाइना में, कोई जापान में, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारा इंसान है जो पैसा कमा रहा है, ठीक है। लेकिन वो इंडियन है, दैट मीन्स वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन वो वहाँ से पैसा कमाई करता है, तो वो पैसा इंडिया में वापस आएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड और एक चीज़ है फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कोई अमेरिकन है यहाँ पे इंडिया में, सपोज़ करो वो नॉन रेसिडेंट इंडिया है, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिया से पैसा कमा के चला जाता है अपना कंट्री। और ऐसे ही बहुत सारा चाइना का कोई होगा, जापान का कोई होगा, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारा लोग यहाँ पे रह रहे हैं पैसा कमा के, ठीक है। तो वो पैसा उन लोग का अपना कंट्री में चला जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, पे करते हैं उन लोग को, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। इसका मतलब है जितना हम रिसीव करता है बाहर कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसका, और जितना हम पे करता है जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री है उसको, उन दोनों का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एंड दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव कब होता है? जितना आप रिसीव किया है वो आपका ज़्यादा है, डेट मीन्स आप 10,000 करोड़ सपोज रिसीव किया और आप पे किया 5,000 करोड़, तो आपका वो पॉजिटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। एंड नेगेटिव कब होगा? सपोज आप जितना पे किया, पे आप किया 10,000 करोड़, आप सिर्फ रिसीव किया 5,000 करोड़, तो वो नेगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। क्योंकि जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री का जितना कमाई किया है वो कम है, और जितना यहाँ से कमा के चला गया वो ज़्यादा है, तो इसीलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो इसमें नेगेटिव होता है। एंड ज़ीरो कब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? ज़ीरो तब होता है जब जितना रिसीव किया है और जितना पे किया है दोनों जब इक्वल होता है, तब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप जो नॉर्मल रेसिडेंट जितना कमाई किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सपोज वो 10,000 करोड़ है, ठीक है, तो रिसीव किया है हम 10,000 करोड़, और जितना इंडिया से कमा के फॉरेनर्स लेके चला गया वो भी 10,000 करोड़ है, दोनों इक्वल है, दोनों का जो डिफरेंस क्या है? ज़ीरो होगा। तो वो होगा जब हम लोग का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़ीरो होगा, जब दोनों इक्वल होगा, पेड एंड रिसीव, अगर दोनों इक्वल होगा तब ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।